चलो जानते हैं अमेरिका की डेवलपमेंट की कहानी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज़ को लोन दिया था। जो अमेरिका पहले भी डिबेटेड था, अब अमेरिका बन गया क्रेडिटर, लोन देने वाला पूरे वर्ल्ड को। क्या होता है, इन 19th सेंचुरी के अंदर अमेरिका में बहुत सारा प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रोडक्शन 1920s तक आते आते प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा अमेरिका में। उसका क्या रीज़न था? लेट वी नो द स्टोरी ऑफ हेनरी फोर्ड, ए मास पाइनर ऑफ द मास प्रोडक्शन। ही वॉज अ पितामह ऑफ मास प्रोडक्शन। एक बार हेनरी ने देखा शिकागो के अंदर एक स्लोटर हाउस, इन विच स्लोटर हाउस एनिमल्स वर पिक्ड अपार्ट बाय द बूचर्स एज दे कम डाउन ए कन्वेयर बेल्ट। मतलब उसके ऊपर बेल्ट के ऊपर मरे हुए जानवरों को रख दिया जाता था और जो भी खरीदने वाले होते थे, विक्रेता, बेचने वाले सॉरी, वो उसको उठाकर अपने हिस्से का ले जाते थे। तो काम बड़ा ही स्पीडली हो रहा था उस बेल्ट से, कन्वेयर बेल्ट से। तो उसने सोचा कि क्यों ना मेरी कंपनी, कार कंपनी जो डेट्रॉइट में है, उसमें भी ये मेथड अपनाऊं, असेंबली लाइन मेथड, कन्वेयर बेल्ट अपना के। हो सकता है कि मेरी कंपनी का प्रोडक्शन फास्टर हो जाए और चीपर भी हो जाए अपने व्हीकल्स के लिए। तो उसने वो मेथड अपनाया डेट्रॉइट अपनी असेंबली कंपनी के अंदर, कन्वेयर बेल्ट सिस्टम। उसको ऐसा लगा जिससे अगर काम फास्ट रहेगा तो फ़ायदा उसी को होगा, साथ ही में वर्कर्स बात नहीं कर पाएंगे, उनको ब्रेक लेने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो ये काम उसने अपनाया, कन्वेयर बेल्ट से काम करवाने लगा, जिससे कि हर काम पर्टिकुलर पर्सन द्वारा किया जाता था। इसका रिजल्ट ये आया अमेरिका में उसके हेनरी फोर्ड की कंपनी में कि एवरी 3 मिनट के अंदर एक कार तैयार हो जाती थी। 3 मिनट में एक कार तैयार की जाती थी 1920s के अंदर इन अमेरिका में। और उसका एक एग्जाम्पल था टी मॉडल फोर्ड कार। टी मॉडल फोर्ड कार, यू कैन सी द फर्स्ट मास प्रोडक्शन कार्स ऑफ द टी मॉडल फोर्ड कार इन द वर्ल्ड। बट वर्कर्स थक जाते थे, वो स्ट्रेसफुल वर्क नहीं करना चाहते थे इस असेंबली लाइन में, तो बहुत सारे लोगों ने काम छोड़कर चले गए। उन सबको वापस लाने के लिए हेनरी ने उन सबकी सैलरी बढ़ा दी और पर डे $5 देने का वादा किया इन दैट सेंचुरीज, ओके, इन 1920s and 19s, ओके। तो बहुत, और साथ ही में उसने बैन लगा दिया ट्रेड यूनियन पर, जो मजदूरों का संगठन था, कि अब सबको मिलकर काम करना ही होगा। इससे उसको फ़ायदा मिला, काम बहुत स्पीडली होने लगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, बेनिफिट होने लगा, ठीक है। तो ये जो मेथड था, साथ में धीरे धीरे हेनरी फोर्ड का मेथड, कार मेथड, बहुत सारी दूसरी कार कंपनियों ने और बहुत सारी मशीनरीज कंपनी ने अपनाने लगे अमेरिका में। और अमेरिका से कहाँ पहुँच गया? यूरोप के अंदर द मास प्रोडक्शन सिस्टम, असेंबली लाइन। डेटा ये कहते हैं कि 1919 के अंदर पर ईयर 5 मिलियन कार प्रोड्यूस की जाती थी अमेरिका में, और वह डेटा 1929 के अंदर बढ़ गया 10 मिलियन। कार का जो प्रोडक्शन नंबर था वो बढ़ गया। अब हर कोई कार अफोर्ड कर सकता था जो सामान्य जनरल सैलरी भी लेता था। साथ में कार ही नहीं, ये मेथड जो असेंबली लाइन का मेथड है, रेफ्रिजरेटर कंपनी, वॉशिंग मशीन कंपनी, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर कंपनी, इन सब ने अपनाया। और लोग भी रेडी थे परचेज करने के लिए। उस टाइम पे जो परचेजिंग सिस्टम था उसको बोलते हैं हायर परचेजिंग सिस्टम, मतलब लोन लेकर उस पैसों को मंथली या वीकली किस्त के अंदर वापस इंस्टॉलमेंट में देना। और साथ ही में जब डेवलपमेंट होने लगा, पूंजी आने लगी, लोग खुश थे, तो ज़्यादा घर भी बनने लगे, डिमांड डे बाय डे इंक्रीज होती गई। तो इससे अमेरिका डेवलप कंट्री बन गया। और 1923 के अंदर अमेरिका वापस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पैसा दिया था यूरोपियन कंट्रीज़ को, अब वापस यूरोपियन कंट्री को पैसा देने लगा, जिससे कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी अपनी कैपिटल को रिकवर कर सकी, बूस्ट कर सकी अपनी इंडस्ट्रीज़ को, अब वर्ल्ड ट्रेड में आने लगी। ये सिस्टम चलता रहा और अमेरिका बन गया पावरफुल कंट्री। तो ये अमेरिका की कहानी थी कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लकीली साबित हुआ अमेरिका के लिए और कैसे बैड साबित हुआ यूरोप।